हेलो। नमस्कार। 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 श्री राधे श्री राधे श्री राधे। मैं के पांडे स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल के पांडे एडवांस मैथ क्लासेज में। मैं पढ़ा रहा हूं स्पेशल ग्रुप डी एनटीपीसी वाले बच्चों को एडवांस मैथ, और अपने चैनल के माध्यम से अलजेब्रा में लगभग कंप्लीट करा चुका हूं। फिर भी एक दो तीन वीडियो मैं अपनी इच्छा से और अपलोड करूंगा अलजेब्रा के, जिनमें प्रैक्टिस क्वेश्चंस होंगे सभी टाइप के। फिर से एक बार प्रैक्टिस करवाऊंगा। और आज मैं नया टॉपिक पढ़ाने वाला हूं आपको, ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति है। तो आज मेरे साथ बने रहिए, पूरा आप ध्यान से देखना समझना। और स्पेशल मैं ये वीडियो समर्पित करूंगा एनटीपीसी वाले मेंस वाले जो बच्चे जो एक हफ्ते या 2 हफ्ते बाद एग्जाम देने जाएंगे, उन बच्चों के लिए ये स्पेशल मेरी तरफ से ये गिफ्ट मानना, इसको बेस्ट ऑफ लक मानना एग्जाम से पहले। अगर उन बच्चों ने ये वीडियो मेरा देख लिया तो 100% वो एक या दो क्वेश्चंस एक्स्ट्रा ही करके आएंगे, चाहे उनको ट्रिग्नोमेट्री आता हो या ना आता हो, क्योंकि मैं यहाँ कुछ चीज़ें बिल्कुल फिक्स अप्रोच और फिक्स टाइप पढ़ाने वाला हूँ। वही टाइप वही सवाल मैं यहाँ आपको दिखाऊंगा जो अक्सर एग्जाम में एनटीपीसी पूछता है, एनटीपीसी और ग्रुप डी वाले एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो आप मेरे साथ बने रहिए। ट्रिग्नोमेट्री में जो एनटीपीसी में आते हैं वो ये 5-7 बातें हैं, इनमें से ही पूछता रहता है आपके लिए। जैसे सबसे पहले आपको लाल बटे कक्का से रिलेटेड वाले सवाल पूछेगा। ठीक है, दूसरे नंबर पर आपको जो कोण एंगल फिक्स वाले जो कोण है उनसे रिलेटेड बातें कर लेगा। 0 डिग्री हुआ, 30 डिग्री। तो ये सब चीजें मैं पढ़ाने वाला हूँ आपको कि कोणों से रिलेटेड वाले सवाल कैसे होंगे, फिक्स कैसे होते हैं ये। तीसरा, अगर इन दोनों में से भी अगर नहीं पूछ रहा है तो वो कहीं ना कहीं पूरक कोणों में से पूछेगा आपसे। पूरक कोण बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा अगर सवाल कहीं से बनते हैं तो वो पूरक कोणों से बनते हैं। इसके बाद में फिर हमसे कुछ बेसिक से फॉर्मूले होते हैं। चौथे नंबर या तो फिर यहाँ से पूछ लेगा, ये जो साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 है, इस वाले फॉर्मूले से रिलेटेड हमसे बहुत सारे सवाल बनाए जाते हैं और पूछे जाते हैं। ठीक है, पांचवें नंबर पर हमसे फिर अगर यहाँ से भी अगर क्वेश्चंस नहीं बना रहा है या वो नहीं पूछना चाह रहा है तो फिर ध्यान रखना कुछ फिक्स संबंध होते हैं, ट्रिग्नोमेट्री रिलेशंस, जो कुछ फिक्स अप्रोच पर सवाल बनाएगा, यहां से फिर चीजें पूछेगा आपसे। ठीक है, छठवां नंबर हो सकता है आपसे मिक्सअप कर दे क्वेश्चनों को, थोड़ा सा मिक्सअप वाले क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में देखे गए हैं जो बहुत आसान होते हैं और वो एक दूसरे को कनेक्शन दे देता है, कनेक्ट कर देता है। मेरा कहने का मतलब लाल बटे कक्का, कोण, ये सब चीजें आपको मिक्स कर देगा, या फिर पूरक कोणों को इन कोणों के संग मिक्स कर लेगा। तो ये थोड़े से मिक्सअप वाले क्वेश्चंस भी पढ़ना बहुत जरूरी है आपको। ठीक है, सातवां नंबर, अगर आपको यहाँ तक अगर ऐसी चीजें चलती हैं तो बड़ा मजेदार मैं तुमको इम्पोर्टेंट बहुत इम्पोर्टेंट XYZ ABC कुछ ऐसे रिलेशंस पर सवाल बनते हैं, बहुत आसान सवाल होते हैं जो ट्रिग्नोमेट्री को यहाँ इनमें फंसा के देता है। ABC के भाई ए का मान बताओ, बी का मान बताओ, तो बड़ा मजा आएगा देखने में, करने में। ठीक है, अभी समझ में नहीं आएंगे मैं क्या बोल रहा हूँ, और बाद में समझ में आ जाएंगे। आठवां, आपके जब कोई ना चले तो फिर कुछ बिल्कुल बीजगणितीय फॉर्मूलों से रिलेटेड चीजें बना देगा। बीजगणितीय फॉर्मूले आपको अगर अच्छे से आते हैं तो उनसे रिलेटेड भी कर देता है, ट्रिग्नोमेट्री को बीजगणित के फॉर्मूलों से रिलेशन में डाल देगा और सवाल बना देगा, पूछ लेगा। 9वां नंबर, यहाँ से तुम पार पड़ गए, अगर इनको यहाँ से करते चले आए तो फिर एक आध क्वेश्चन तुमने अगर देखा हो तो चतुर्थांश के ऊपर खूब सवाल बनते हैं। चतुर्थांश ये आप अगर जानते हो तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इनको भी मैं पढ़ाऊंगा आपको चतुर्थांश। और फिर आपके कुछ 10th स्टैंडर्ड के जो फॉर्मूले होते हैं, जैसे कि ए एंड बी वाले, साइन ए प्लस बी हो गया, ठीक है, साइन सी प्लस साइन डी हो गया, तो ऐसे फॉर्मूलों सी एंड डी वाले फॉर्मूले, इन सब पर मैं चर्चा करूंगा। तो थोड़ा सा एक टॉपिक है, अच्छा टॉपिक है, बहुत बढ़िया टॉपिक है। परंतु आज की क्लास में मैं कोशिश करता हूँ कुछ चीज़ों को एनटीपीसी वाले बच्चों के लिए फिक्स बताने की कोशिश करूँगा।
और बाकी का तो सामान्यतः फिर मैं चलता ही रहूंगा। बेसिक से तो मैं पढ़ाऊंगा ही, ग्रुप डी वाले चिंता ना करें कि ये घबरा जाएं ऐसे देख के कि भाई नहीं। ठीक है, तो ये वीडियो मेरा पूरा देखना, ठीक है, मजा आएगा आपको पढ़ने में। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम लाल बटे कक्का से रिलेटेड टाइप बता देते हैं कि लाल बटे कक्का से रिलेटेड कैसे टाइप बनते हैं, किस तरीके के सवाल आते हैं। ठीक है, तो देखिए मित्रों होता क्या है, पहली बात तो बेसिक सी जानकारी 2 से 5 मिनट में दे दूं। ट्रिग्नोमेट्री 3 कोणों को मापना, और 3 कोणों को सिर्फ त्रिभुज में ही मापा जा सकता है। ये बिल्कुल ठीक है, 3 भुजाओं से बनी आकृति ही हमारी त्रिभुज होगी, और इसमें विशेषकर ट्रिग्नोमेट्री में जो त्रिभुज चलता है वो है समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज एकमात्र ऐसा त्रिभुज होता है जिसमें एक भुजा दूसरी भुजा पर लंबवत होती है, एक कोण फिक्स है 90 डिग्री, और हम जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग हमेशा हमें पता होना चाहिए कि 180 डिग्री होता है। मैं ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं ले रहा हूं, ध्यान रखना, सिर्फ एनटीपीसी वाले बच्चों के लिए थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी सी बातें मैं यहाँ फिक्स करूंगा। ठीक है, ये हमारे पास में ए बी और ये सी 3 मैंने शीट्स रख दिए, और अब तुम्हारी समझ में आ गया हो तो ये जो 2 कोण जो बच गए, इन 2 कोणों का योग सदैव और सदैव 90 डिग्री से ज्यादा नहीं बचेगा। यहाँ कोण ए और कोण सी हमेशा और हमेशा 90 डिग्री रहेंगे। इन्हीं को कहते हैं पूरक कोण। अगर कल को आपसे कोई पूछे कि पूरक कोण किसे कहते हैं, तो आप एक ही लाइन में एक ही शब्द में जवाब देना कि ऐसे 2 कोण जिन दोनों कोणों का योग 90 डिग्री आ जाए, वो दोनों कोण एक दूसरे के पूरक कोण या कोटि पूरक कोण कहलाते हैं। मैं चीजों को यहाँ शायद कम लिखूं, परंतु मैं अपने जवान से जो तुमको बोल रहा हूं उस पर बड़ा ध्यान देना, एक एक शब्द मेरा सुनना, समझ में अच्छा आएगा। ठीक है, तो ऐसे 2 कोण जिन 2 कोणों का योग 90 डिग्री हो वो कहलाते हैं पूरक कोण। जैसे अगर मैंने पूछा 10 डिग्री का पूरक कोण हुआ कौन सा होगा, तो आप कहना 10 डिग्री का पूरक कोण 80 डिग्री होगा, 10 और 80 90। मैंने पूछा 20 डिग्री का कोण क्या होगा, तो आप कहना 20 में 70 जोड़ेंगे तो 90 आएगा। ये होते हैं पूरक कोण। तो पूरक कोण मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, आपको तीसरे स्टेप में पढ़ाऊंगा। पहले स्टेप में तो मैं अभी लाल बटे कक्का ही पढ़ा रहा हूं। ठीक है, अब लाल बटे कक्का का मतलब है लंब आधार कर्ण। अब इनमें से कर्ण तो फिक्स रहता है, हमेशा ध्यान रखना। 90 डिग्री के सामने हमेशा जो सबसे बड़ी भुजा होती है उसे कहते हैं कर्ण। इसे हम के से प्रेजेंट कर सकते हैं। कर्ण तो हमारा फिक्स होता है। समस्या लंब और आधार में आती है कि ये लंब है या ये आधार है हमारे पास में। ठीक है, इनमें से हमें देखना होता है लंब या आधार, या नीचे वाली जो लाइन है वो लंब है या आधार है। तो ये सब चीज अपन लोग यहां से देख लेंगे। कोण के सामने हमेशा लंब होता है जिस एंगल की बात करें। अगर आपसे कोण ए की बात कर रहा है तो ए के सामने लंब देख लो, तो फिर ये आधार रह जाएगा। और अगर इस वाले कोण की बात कर रहा है तो इसके सामने लंब देख लो, फिर नीचे की लाइन जो है वो आधार हो जाएगी हमारे पास। ठीक है, तो फिलहाल तो अभी सिर्फ इतना ही बताऊंगा मैं, लंब आधार कर्ण। ठीक है, अगला जब रिलेशन हम देखेंगे कि लंब आधार कर्ण का रिलेशन क्या होता है, तो पाइथागोरस की प्रमेय, जो पाइथागोरस एक बहुत बढ़िया गणितज्ञ हुए भाई, इन्होंने हमें ये समझा के दिया, बता के दिया कि अगर तीनों भुजाओं में कभी भी रिलेशन निकालना है, लंब में, आधार में और कर्ण में, तो लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग बराबर आप कह सकते हो कर्ण का वर्ग। ये उन्होंने बता दिया कि 3 भुजाओं में से कोई भी 2 साइड दे दे, हम तीसरी साइड यहाँ आराम से निकाल लेंगे। इतना वो हमारी हेल्प कर चुके हैं, तो अब हम ज्यादा दिमाग लगाएंगे बिल्कुल नहीं यहाँ। ठीक है, तो यहां से आगे अब मैं आपको ये समझाने वाला हूं कि ट्रिग्नोमेट्री में 3 बातें ही तो चलती हैं। एक तो साइन चलता है, साइन के पीछे कोई भी कोण हो सकता है, मैं थीटा नहीं ले रहा हूं या रीटा सीटा बीटा कुछ नहीं ले रहा हूं। एक मैं कोस के पीछे कोई भी कोण ले रहा हूं, और तीसरा होता है मेरे पास में टेन, टेन के पीछे मैं कोई भी कोण ले रहा हूं। ये बेसिक सी बातें हैं, सिर्फ 2-4 मिनट ही पढ़ाऊंगा इन चीजों को, क्योंकि मैं आज स्पेशल वीडियो बना रहा हूं, समर्पित कर रहा हूं ये वीडियो स्पेशल एनटीपीसी वाले बच्चों को। तो वो बच्चे पूरा वीडियो देख लेना, और ये फिक्स टाइप जो मैं यहाँ से समझाता जाऊं उनको आप फिक्स करते चले जाना, मजा आ जाएगा आपको, कोई भी सवाल आपका बचेगा नहीं।
तो साइन के पीछे जब भी कोई भी एंगल हो हमें फर्क नहीं पड़ता, यहाँ सीधा सा लिखना कि साइन हमेशा लंब को दर्शाएगा। ये बेसिक सी बातें हैं, लंब बटे कर्ड। और कोस के पीछे कोई भी कोण हो आपको लिखना है आधार बटे कर्ड। आधार बटे कर्ड, जिसे आधार को हम ए से कह रहे हैं प्रेजेंट और कर्ड को के से। ठीक है, मेरे यहाँ सिर्फ शुद्ध हिंदी मीडियम वाले बच्चे ही मेरी वीडियो देखा करो, क्योंकि बेटा मैं गुमराह नहीं करता, ना मैं इंग्लिश मीडियम में बोलता हूँ ना मैं इंग्लिश मीडियम में पढ़ाता हूँ। ठीक है, तो इसलिए मैं देसी भाषा में चलता हूँ हमेशा। टेन के पीछे कोण है तो हम कहते हैं हमेशा कि ये लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। ठीक है, तो अब यहाँ निर्भर करेगा कि हमारे पास में साइन है तो 100% लंब है, कोस है तो 100% वो आधार है, और टेन है तो वो लंब और आधार है। तो साइन और कोस में दोनों में ध्यान रखना कर्ड फिक्स है, लंब बटे कर्ड आधार बटे कर्ड। ठीक है, अब मैं आपको ये बताने वाला हूं बस केवल कि यहाँ से लंब और आधार का ये जो रिलेशन दिया है, अगर हम यहाँ से थोड़ा सा समझें तो हमें व्यक्तिगत लंब निकालना हो तो हम कर्ड में से आधार घटा देंगे, ये हमारे पास में लंब आ जाएगा, और जो आधार निकालना हो तो फिर हम कर्ड में से लंब घटा देंगे, ये आप जानते होंगे। ठीक है, मतलब कुल मिला के बात यह है कि हमारे पास में तीन में से कोई दो वैल्यू दिए हैं तो हम तीसरी वैल्यू इस फॉर्मूले की मदद से निकाल सकते हैं। और अब हमारे पास में ट्रिग्नोमेट्री का जो कॉन्सेप्ट का मैंने शुरुआत वाला जो फॉर्मूला लिख दिया है उनको आप ध्यान से देख लो कि साइन के पीछे कोण है तो लंब बटे कर्ड। मैं क्या बता रहा हूं, साइन है तो लंब है, ध्यान रखना, साइन है तो आधार नहीं कह देना, कोस को आधार ही कहना, साइन को लंब, साइन है तो लंब है, कोस है तो आधार है, ये कन्फर्म है। क्योंकि साइन बटे कोस हमारा लास्ट में 10 होगा, तो वो कैसे होगा मैं अभी बता दूंगा, ये फिर हमारा लंब बटे आधार निकल कर आ जाएगा। तो अब मैं यहाँ से थोड़ा सा और समझा दूं तुम्हें, देखिए अब एक बार। ठीक है, अगर मैंने आपसे ऐसे कहा कि ये लो, ये 90 डिग्री है, ठीक है, ये 3 है, ये 4 है, ये मेरे पास में 5 है, ये कोई त्रिभुज का ए बी और सी, ये 3 पॉइंट मेरे पास दिए हैं। अब मैं तुमको ये समझाने वाला हूं कि ये तो फिक्स है, 90 डिग्री को तो तुम बदल ही नहीं सकते, ये तो फिक्स कोण है 90 डिग्री। तो आपको ज्यादातर वो 90 के बारे में तो कम चर्चा करेगा, परंतु आपसे पूछेगा ये वाला या ये वाला, इन दो कोणों के बारे में बात करेगा। जैसे अगर मैंने पूछा होता कि साइन ए बताओ, या मैंने पूछा होता साइन सी बताओ, बस यही बात मैं आपको यहाँ पढ़ाने वाला हूँ कि साइन पूछ रहा है तो यहाँ 100% हमसे लंब पूछ रहा है। लंब तो हमेशा निकालना ही है आपको, लंब बटे कर्ड, और यहाँ भी लंब बटे कर्ड, ये तो दोनों में ही कहना है, दोनों में ही लंब बटे कर्ड कहना है। अब जो सर अब हम लंब कैसे देखें, तो यहाँ यही बात आपको सबसे पहले सिखाई गई थी कि कोण के सामने लंब देख लो। अगर यहाँ ए कोण है, यहाँ ए वाला कोण है ये, तो ए के सामने लंब देखना है, तो ए के सामने ये ऊपर ए है मेरा, ध्यान से देखो ए ऊपर है, तो ए के सामने अब लंब का काम करेगा 4। मतलब ये नहीं होता कि भाई नीचे है तो वो जीवन भर आधार ही रहेगा, बस ये मैं गलतफहमी तुम्हारे दिमाग से हटाना चाहता हूं कि नीचे की भुजा आधार के ऊपर की भुजा ही लंब होगी, बिल्कुल नहीं। अगर तुम इसे बदल दोगे, पलट दोगे, तो इनके कोण ऊपर जाएंगे तो भुजाएं भी आपकी ऊपर पहुंच जाएंगी। तो इसका मतलब है कि कोणों के हिसाब से हमें लंब और आधार देखने हैं। फिक्स मत कर लेना कि नीचे की भुजा सदैव आधार होगी, ऐसे मत बोलना। तो कैसे देखते जा रहे हैं आप एक बार देख लो, कोण ए के सामने 4 हो गया, और कर्ड तो फिक्स है, ये लो ये 5 है। मैंने क्या समझा रहा हूं फिर समझो एक बार कि अब की बार सी के सामने लंब देखना, तो सी तो नीचे है, तो सी के सामने अब की बार ये सी के सामने गए हम, तो 3 मिल गया हमें, तो 3 तो लंब हो गया, कर्ड फिक्स है, ये लो। तो अब आपकी समझ में आ गई होगी कि दोनों जगह हम साइन निकाल रहे हैं, तो कैसे हम लंब और कर्ड कैसे निकाल पा रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं थोड़ा सा, फिर देखिए आगे हमसे ये कह रहा है फिर अगला, ये अगर मेरे पास में कोई त्रिभुज है, मैंने कहा यहाँ ए बी सी, ठीक है, अभी मैंने कहा था ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, आपने कहा ठीक है सर, ये 3 4 5 लंबा आधार कार्ड हो गए हमारे पास। ठीक है, अब मैं पूछ रहा हूं तुमसे, बताइए कॉस ए बताओ या कॉस सी बताओ, ये दो चीज मैं आपसे यहाँ पूछूंगा।
90 फिक्स है, इसे मैं ज्यादातर तुमसे नहीं पूछने वाला, तो यहाँ ए या सी की बात मुझसे करेगा। तो देखो मैंने अभी क्या समझाया कि कॉस का नाम आते ही आपको एक ही बात रट लगानी है दिमाग में, कॉस है तो आधार है और कर्ड फिक्स है, यहां भी आधार बटे कर्ड। तो अब आप कहोगे सर हम आधार कैसे देखें, तो आधार देखने के लिए जरूरत ही कहां पड़ रही है। आप जब भी जिस एंगल की बात कर रहा है, जैसे यहाँ ए वाले एंगल की बात कर रहा है, अगर ये ए एंगल की बात कर रहा है, ये वाला जो ए एंगल है, इसके सामने मत देखो क्योंकि सामने तो लंब हो जाएगा। कर्ड तो फिक्स है, कर्ड को तो बदल नहीं सकते, सामने देखना नहीं है, तो फिर ये ऑटोमेटिक ए जिस बेस पे बन रही है वो अलग ही दिख जाएगी कि ये 3 रहेगा इस समय, तो यहां से ये आ जाएगा 3 और कर्ड तो 5 है। नहीं आया समझ में, दोबारा फिर समझो और मेरे साथ बने रहो। छोटी छोटी बातें हैं परंतु मजा आएगा, इन्हीं चीजों से हम आगे बढ़ पाएंगे ट्रिग्नोमेट्री में। मैं ये समझा रहा हूं कि अब की बार कॉस है तो आधार तो है ही, परंतु यहां हमारे पास में ये सी जो है ये हमें कोण देखना है। तो सी के सामने अब तुम देखो, सी के सामने तो लंब हो जाएगा, हम सामने जैसे ही देखेंगे तो लंब मिलेगा, सामने मत देखो क्योंकि लंब नहीं चाहिए हमें, सिर्फ आधार चाहिए। तो नीचे देखो, ये लो ये वाली लाइन जो है ये आधार हो जाएगी अब की बार, ये लो ये 4 हो गया, ये 5 हो गया। तो सबसे पहले तो मुझे ये बताओ, क्या आपको ये यहां तक समझ में आ गया क्या कि लंब और आधार हम कैसे देखते हैं। इन्हीं से तो ट्रिग्नोमेट्री आगे बढ़ेगी। अगर आपने यहां भी कंजूसी कर दी समझने में, आप यहां भी नहीं समझ पाए, तो फिर कैसे आगे काम चलेगा। ठीक है मित्रों, तो चलिए अब एक बार और समझ लो, ये 2 बातें हमारी यहां से क्लियर हो गई होंगी। कोण के सामने लंब, 90 के सामने कर्ड, आधार तीसरी भुजा देखने की जरूरत ही नहीं है, वो तो बचेगी ही बचेगी। ठीक है, इसीलिए यहां जैसे हम आगे बढ़ते हैं, जैसे साइन के पीछे अब तुम्हारी समझ में आ गई होगी कि ये कोई एंगल था, कोण, वो कोण यहाँ कुछ भी हो सकता था, एक्स वाई जेड ए बी सी, थीटा बीटा रीटा सीटा, फर्क नहीं पड़ता, साइन के पीछे कोण है, तो हमारा निष्कर्ष यही निकलता है कि लंब बटे कर्ड ही हमें कहना है। ये एक बुनियादी बात है जिसको हमें ज्यादा क्या क्यों में नहीं घुसना। साइन अगर कोस है तो कोस के पीछे कोई भी कोण हो, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि ये आधार बटे कर्ड कहना है, आधार बटे कर्ड। ये लो, ये 2 बातें हमारे पास यहां से क्लियर है। तो फिर तीसरी बात के लिए फिर हमें परिश्रम नहीं करना होता। अगर हम ये कहें कि साइन के पीछे कोई भी कोण है, समझ रहे हो ना। अब मैं तुमको ये समझाने वाला हूं, अगर मैंने ये कह दिया कि यहाँ साइन थीटा बराबर 8/17 है, थोड़ी सी देर के लिए समझना, 8/17, तो कोस थीटा का मान क्या होगा, तो कोस थीटा का मान क्या होगा ये मैं पूछ रहा हूं। तो आपको यहां से अपनी कलाकारी बस इस तरीके से दिखानी है कि कोस थीटा है और ये हमारे पास साइन थीटा है जो लंब बटे कर्ड होता है, ये आधार बटे कर्ड होता है। ये लो, कर्ड तो फिक्स है, कर्ड को तो हम बदल ही नहीं सकते। कर्ड तो यहां से भी समझ में आ रहा है कि कर्ड जो है वो यहां से देख लो, कर्ड का मान कितना है 17, तो यहां से भी मैंने कर्ड 17 रख दिया। अब आधार निकालना है। अब आधार निकालने के तुम्हारे पास 2 तरीके हो सकते हैं। एक तरीका तो ये है कि सर हम तो फॉर्मूला ही जानते हैं, आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग बराबर कर्ड का वर्ग। समझना, बेसिक करो पहले चीजों को। आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग बराबर कर्ड का वर्ग। आपने कहा सर लंब तो 8 है, आधार पता नहीं है, तो यहाँ से 8 का वर्ग और कर्ड 17, 17 का वर्ग कर दिया। आधार का वर्ग प्लस 8 का वर्ग 64 कर लिया, 17 का वर्ग 289 कर लिया, 84 को इधर ले आए और आपने कह दिया कि आधार का वर्ग आ गया 289 में से आपने 64 घटा दिया, तो आधार का वर्ग आ गया मित्रों 9 में से 4 गए तो 5, 8 में से 6 गए तो 2, 225। फिर आपने कहा कि ये लो आधार आ गया हमारे पास √225 और 225 का फिर हमने वर्गमूल निकाल दिया 15। ये लो आधार 15 आ गया। मुझे पता है कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे ये तो हमें पहले से ही याद था कि 17 8 पर 15 ही आता है, फिर ये समझा क्यों रहे हैं। मैं हर सवाल के लिए आपको यही समझा रहा हूं कि ये तो पता है, अच्छी बात है, नहीं पता तो फिर हम ऐसे निकालेंगे। अब इससे भी फास्ट कैसे कर सकते हैं, तो इससे फास्ट हम कैसे कर सकते हैं, तो स्पीडली अपन लोगों को यही कि नहीं ये दिमाग लगाना चाहिए, एक बार कर्ड में से लंब घटा दो, एक बार कर्ड में लंब जोड़ दो। मैं ये समझा रहा हूं, एक बार देखो समझ में आ जाएगा। 17 में से 8 घटा दो 9 बचेगा, 17 में 8 जोड़ दो 25,
और ये लो 9 का वर्गमूल 3, 25 का 5, नीचे 17 चल ही रहा है, ये आ गया 15/17। ठीक है। अब कुछ बच्चों के दिमाग में ये चल रहा होगा ये क्या किया है इतनी जल्दी, अब हमने कैसे निकाल लिया? तो जल्दी कुछ नहीं है, एक्चुअल में तो ये बेसिक का ही पार्ट है, ये जो हमने बेसिक किया है। बस हमने इस बेसिक में क्या कर दिया था कि यहाँ सीधे होल स्क्वायर खोल बैठे थे। 8 का स्क्वायर 64, 17 का स्क्वायर 289। उत्साहित रहते हैं ना, हम 17 का वर्ग जानते हैं। अगर यह 89 होता तो कुछ बच्चे शायद फिर नहीं खोलते कि 89 का स्क्वायर। तो फिर क्या होता है इसमें, अब मैं तुम्हें थोड़ा सा आगे समझा देता हूं कि एक बार जोड़ते हैं एक बार घटाते हैं, ये क्या प्रक्रिया है, और अंडर रूल लगा देते हैं। ठीक है, तो देखो अगले 2 मिनट में आपकी समझ में आ जाएगी। जब भी आप ये फॉर्मूला सिर्फ इतना पढ़ के छोड़ते हो कि कर्ण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग, ध्यान से देखो, या आधार पूछे तो आप कर्ण के वर्ग में से लंब का वर्ग घटा देते हो, आप इतना पढ़ के छोड़ देते हो। जबकि थोड़ा सा बेसिक नॉलेज तुम्हारा ये कहता है कि तुम्हें इतना पढ़ के नहीं छोड़ना चाहिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आपको यहाँ लगाना चाहिए। एक बार कर्ण में से आधार घटा दो, एक बार कर्ण में आधार जोड़ दो। क्या आप समझ पाए कि अब मैंने कैसे घटा दिया कैसे जोड़ दिया? तो ये मेरा लंब का वर्ग आ गया, तो लंब बराबर यहाँ से अंडर रूट, ये आ जाएगा कर्ण का, और ये लो कर्ण में एक बार कर्ण में से आधार घटा दो, एक बार कर्ण में आधार जोड़ दो। अभी भी कुछ बच्चों के दिमाग में शायद ये बात नहीं आई कि कैसे घटाया कैसे जोड़ा, तो ये लो एक बार और देख लो, ये एक बेसिक फॉर्मूला आपने अलजेब्रा में पढ़ा होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हाँ या ना? बिल्कुल पढ़ा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आप कहोगे सर एक बार हम इसे ए में से बी को घटा देते हैं और एक बार हम ए में बी को जोड़ देते हैं। इसी फॉर्मूले को तो मैं यहाँ लगा रहा हूं, यहाँ ए है ये बी है। एक बार अब इस दूसरे नंबर वाला फॉर्मूला देख लो कि एक बार कर्ण में से लंब घटा दो, एक बार कर्ण में से लंब जोड़ दो, ये लो यहाँ से ये आधार का वर्ग आ जाएगा। तो फिर आधार निकालना हो तो जो सर अंडर रूट लग जाएगा, और कर्ण में से लंब घटा दो और कर्ण में से लंब जोड़ दो। ठीक है, इन्हीं दोनों फॉर्मूलों का एक बेसिक जो फॉर्मूले मैंने अब तुम्हें समझा दिए हैं, इन्हीं का इस्तेमाल हम डायरेक्ट करते हैं लंब और आधार निकालने में। ट्रिग्नोमेट्री आप चाहे कितना भी लेवल तक पढ़ लेना, अगर एक बच्चे को लंब और आधार जल्दी से निकालना नहीं आता तो मैं गारंटी देता हूं कि फिर वो बेकार है, ट्रिग्नोमेट्री में चल नहीं पाएगा। ठीक है, तो इसलिए ये तो मैंने बता दिया कॉन्सेप्ट। अब हम कैसे करते हैं अब एक बार फिर से समझा देते हैं। अगर ऐसे करके अब समझ लेना, ये जैसे 8 दिया था मैंने, इसको बोला था 17। अब मैंने कहा कि भाई ये वाली लाइन निकालो, ये वाली नीचे की आधार क्या होगी। ठीक है, ये जो भी भुजा हो, तो मैंने ये समझाया कि यहाँ अंडर रूट लगा लो। अब देख लो, ठीक है, ये ठीक है साहब, ये अंडर रूट लग गया। एक बार कर्ण में से घटा दो, एक बार माइनस कर लो, एक बार कर्ण में ही जोड़ दो, जो ठीक है सर, एक बार प्लस कर लेंगे, और फिर दोनों का गुणा करके अंडर रूट तो है ही हमारे पास। तो एक बार 17 में से 8 घटाया, डायरेक्ट घटाना, यहाँ घटाने मत बैठ जाना। 17 में से 8 गए तो 9, और 17 और 8 25। अब तुम्हारी समझ में आ गई क्या? 9 का वर्गमूल 3, 25 का 5, ये लो 15 आ गया 15। ठीक है, ये चीज है। दोबारा फिर समझो, मैंने ये कहा अब की बार तुमसे कि भाई कोई नीचे की लाइन, अब देखना मैं क्या कह रहा हूं। मैंने कहा कि ये 24 है, ये मेरे पास 29 है। अब तुम बताओ क्या 29 का वर्ग खोलोगे? क्या 29 का आप वर्ग खोलोगे? क्या नहीं खोलोगे? अरे यहाँ तो तुम्हारे लिए सबसे बढ़िया समाधान यही दे दिया कि आपको जब ये लाइन निकालनी है ये वाली, तो एक बार 29 में ध्यान रखना 24 को माइनस करना है, और एक बार इसी को हमें प्लस करना है। ध्यान रखना, एक बार माइनस करना है एक बार प्लस करना है। अंडर रूट लगा लो, अंडर रूट लगा लिया, ये लो साहब जो लग गया अंडर रूट। एक बार 29 में से 24 घटाओ, जो सर 5 बचेगा, गुणा एक बार 29 में 24 जोड़ दो, तो ये आ जाएगा हमारे पास 53। अब ना तो 53 के फैक्टर हो रहे हैं ना 5 के, तो ये लो सीधा सीधा 5 दिया 15, 5 25 और 1 26, 265। ये हमारे पास में ये तीसरी वैल्यू निकल के आ गई। अब उम्मीद है समझ में आ गई होगी। इनसे भी ज्यादा फास्ट अपन लोग अगर करेंगे तो कई बार चीजों को अगर कट रहे हो तो हम काट देंगे। जैसे अगर मान लो किसी ने ये कहा हो तुमसे कि भाई ये हमारे पास में एक त्रिभुज है, ये 90 डिग्री का कोण है, ये मेरे पास में यहाँ से 48 है,
ये मेरे पास में मान लो मैंने कह दिया यहाँ 24 है, तो बताओ ये तीसरी लाइन क्या होगी। ठीक है, हालांकि ये भी कोई ज्यादा बड़ा काम नहीं है, आप वही अंडर रूट लगाओ, ये ठीक है सर। एक बार 48 में 24 घटा दो, एक बार 48 में 24 जोड़ दो। परंतु मैं आपको ये समझा रहा हूं कि अगर आपका कहीं भी ये कट रहा हो तो आप इनको काट सकते हो। जैसे 24 से कट रहा है, 24 एकम 24, 24 दूनी 48। ठीक है, तो कितने से कटा? ये सर 24 से कटा, तो जिससे कटा उसे तो बाहर रख देते हैं, जिससे कट रहा है उसे तो हम बाहर रख लेते हैं। बाकी का एक बार हम दो में एक जोड़ लेंगे, ठीक है ना, और एक बार दो में से एक घटा लेंगे। एक बार माइनस करो, एक बार प्लस करो। एक बार दो में से एक गया तो एक, दो और एक तीन, ये लो आंसर आ गया 24 अंडर रूट 3। ठीक है, क्या समझे में आया तुम्हारी में? दोबारा फिर समझो। अगर मैंने तुमसे ये बोला था यहां से आपको 5 मिनट 10 मिनट चाहे कितना भी टाइम दो, इन चीजों को तो समझना पड़ेगा। ये 48 है, ये 24 है। मैंने ये समझा दिया कि अगर ये अंडर रूट मुझे निकालना है, मान लो तुम नहीं काट रहे हो तो तुम देखो एक बार, एक बार तुमने कहा था माइनस करेंगे ये बिल्कुल, और एक बार इसको हम प्लस करते हैं। ये चीजें प्रैक्टिस में आ गई होंगी। अब तो माइनस प्लस क्यों कर रहे हैं, बेसिक फॉर्मूला मैंने समझा दिया है पिछला, देख लेना। तो यहां से हम क्या कर रहे हैं, एक बार 48 में से 24 घटाएंगे, चाहे मैं लिख देता हूं, लो 48 में से एक बार 24 घटाओ और एक बार 48 में 24 जोड़ो। ये लो अब समझ में आ जाएगा। 48 में से 24 गई तो 24 बचा, 48 और 24 72 आ जाएगा। अब फिर से मुझे बताओ, क्या 24 गुणा 72 को मैं यहाँ 24 या 72 लिख दूं क्या? ये बिल्कुल लिख देंगे 24 या 72। अब दो 24 जो आ गए हैं, एक 24 बाहर आ जाएगा क्या, और फिर भीतर अंडर रूट 3 ही रह जाएगा क्या? तो 24 अंडर रूट 3 यहाँ आया, 24 अंडर रूट 3 ही यहाँ आया। तो फिर हमें क्या करना चाहिए कि अगर कट रहे हो तो काट लेना चाहिए, क्योंकि लंब आधार कट आपस में अगर गुने में है तो वो गुने में ही चलते रहते हैं, ये फिक्स है ये चीजें। जैसे अगर तुमको मैं ये समझाऊं, ऐसे समझ में आ जाएगा और जल्दी। अगर लंब आधार कट, आप मुझे बताओ, अगर तुम कोई एक फिक्स जोड़ा ले लो, कोई भी जो जानता हो कि सर हम तो ये जानते हैं कि अगर ये 3 है और ये 4 है तो ये कर्ड 5 आ जाएगा। 3 4 5 का रेशियो हो गया ये। लंब अगर 3 है, आधार 4 है, तो कर्ड फिक्स है 5 हो जाएगा, हाँ या ना? अब मैं तुमसे ये कह रहा हूं कि इसका तुम भले कितना भी गुना कर दो। आपने कहा कि मैंने तो इसका 2 गुना किया, मैंने किया 2 गुना, तो ध्यान रखना 2 तिया 6, तो फिर सबका ही 2 गुना कर दो, 2 चौको 8, 2 पंजे 10। तो हमारे पास 6 8 और 10वीं लंबाधार कर्डी बनाएंगे, 6 8 और 10वीं लंबाधार कर्डी ही बनाएंगे। अगर हमने यहाँ 3 गुना कर दिया, मान लो इसका 3 गुना कर दो, तो ये कन्फर्म है कि 3 तिया 9, 3 चौका 12, 3 पंजे 15। अगर मैंने इसका 4 गुना कर दिया, 4 गुना कर दिया, तो फिर ये सब 4 गुना ही होते जाएंगे। 4 तिया 12, 4 चौका 16, 4 पंजे 20, ये सब लंबा आधार कर्डी होते हैं। इसलिए मित्रों, जब भी हमारे पास में कहीं भी ऐसे आ जाए, जैसे अगर किसी ने ये कहा है, यहां से ध्यान से देखना मैं कह रहा हूं तुम्हारे लिए, यहां से बताओ मैंने कितने गुना कर दिया। अब आप देखो, ये 3 है, ये 45 है, तो 3 का भाग 45 में दे लो, मैंने 15 गुना कर दिया। कहने का मतलब ये है कि अगर कल को मैं तुमसे ये कहूँ यहाँ से कि साहब ये मेरे पास में 75 है, ये मेरे पास में 60 है, तो बताओ ये वाली लाइन कितनी आएगी? तो तुम भले डायरेक्ट देख के कह देना 75 60, तो अब ये 45 ही आएगी। अब ये 45 ही आएगी, क्योंकि ये मैंने 3 4 5 का गुना ही तो दे रखा है। परंतु फिर मैं वो ही बात समझा रहा हूं तुमको, इतना कैसे रटेंगे, अचानक से तो दिमाग में नहीं आता। तो फिर हम क्या करते हैं, पहले अगर 75 और 60 है तो इसे काट लेते हैं। जैसा अब ये कट गया 15 से 5 बार, 15 से कट गया ये 4 बार, ये लो 15 से कटा है उसे तो बाहर रख लो और अंडर रूट लगा लो। क्या समझा दिया मैंने कि जिससे कटा है उसे तो बाहर रख लो। अब एक बार तुम जो बच गया है उनको जोड़ लो और घटा लो। एक बार 5 में से 4 माइनस करना, ध्यान रखना, और एक बार इनको यहां से प्लस करना है आपको, अगर याद हो तो। 5 में से 4 गया तो 1, और 5 और 4 9, 9 का वर्गमूल 3 आएगा, तो 15 3 45, ये लो 45 हमारा आंसर आ जाएगा। इस तरीके से हमें ये लंब और आधार फास्ट निकालने होंगे, ठीक है।
चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब इतना आप सीख गए होंगे और इतना ही मुझे सिखाना था, ठीक है। देखिए फिर से देखो, अगर मैंने तुमसे ये कह दिया कि यहाँ के कोस थीटा बराबर 19/29, तो बताइए साइन थीटा कितना होगा? साइन थीटा कितना होगा? सिंपल सी बात है, कोस और साइन में कट तो फिक्स रहता है। अगर मेरे पास में ये 29 है तो नीचे तो 29 रहेगा ही रहेगा। अब मैं डायरेक्ट कैसे कर रहा हूं, अब तुम ध्यान से देखो। एक बार अंडर रूट लगा लिया, अब एक बार मैं क्या करूंगा, इसे घटा लूंगा, माइनस करूंगा, एक बार इसको मैं प्लस करूंगा। ये दोनों चीजें मैं इसी में से करता रहूंगा। एक बार 29 में से 19 घटा दो, न्यू सर 10 बच गया। एक बार 29 में 19 जोड़ दो, न्यू सर ये हो जाएगा कितना, 48, ठीक है। न्यू अब तुम 10 और 48 का गुणा मत करना, ये तो ऑलरेडी फैक्टर आ गए हैं। आप चाहो तो इनके फैक्टर और कर लो, और अंडर रूट से बाहर निकल रहा हो तो निकाल दो। न्यू साहब अंडर रूट में 10 है तो इसको लिखना 5 गुणा 2। 48 है तो 48 को तुम भले 8 6 48 कर सकते हो, कर लो 8 गुणा 6। इसमें क्या होगा कि 8 दूनी 16 का वर्गमूल तो आ जाएगा निकल के। 16 का कितना आ गया बेटा, 4, ठीक है। 16 का वर्गमूल 4 आ गया, और 6 पंजे 30 भीतर रह गया, और नीचे हमारे पास में 29 चल ही रहा है। ये लो, ये मेरा आंसर आ गया। मैं ये कह रहा हूं कि इतने बड़े बड़े या बढ़िया बढ़िया सवाल भी आ जाएंगे तो तुम छोड़ोगे नहीं पेपर में। साइन से कोस कैसे निकालते हैं, कोस से साइन कैसे निकालते हैं, ये दो चीजें अगर आपकी क्लियर हैं तो आप फिर कुछ भी निकालने को तैयार हो। फिर से समझ लो, अगर मैंने कहा साइन थीटा बराबर 18 बटे, कुछ भी दे दो यार, 18/38 ही दे देता हूँ, 18/38। तो तुम चाहो तो 18/38 को यहां से काट भी सकते हो, परंतु आपको यहाँ ईमानदारी की बात यह है कि इधर साइड में समझना चाहिए कि आपसे पूछ रहा है कोस थीटा बताओ। तो होता क्या है कि साहब ये लंब बटे कर्ण है, ये आधार बटे कर्ण है, तो कर्ण तो चेंज होगा नहीं, कर्ण तो वही 38 है। अब अंडर रूट लगा के एक बार 38 और 18 है, एक बार घटा दो 20 बचेगा, एक बार 38 में 18 जोड़ दो, 3 1 4 5 56 आ जाएगा, ठीक है। अगर तुम काट लेते तो और आसान हो जाता। मैं तो ये समझा रहा हूं, अगर नहीं काट रहे हो तो फिर आपको ऐसे करना पड़ेगा। इतना कर लो तब भी ये कोई दिक्कत नहीं है, लो बाद में कट जाएगा। इसको 20 को लिख लेना, 5 चौका 20, 4 गुणा 5, 56 को लिखना 14 चौका 56, 14 चौका 56। तो अब तुम देख रहे होंगे एक 4 बार आ जाएगा, और अंडर रूट में 14 5 70, और बटे नीचे कितना 38। 2 से और काट लो, 2 दूनी 4, और 2 से काट लो 19 बार। तो ये आ गया 2 अंडर रूट 70/19। ये लो, ये हमारा निकल के आ जाता, ठीक है। जबकि काटते तो और ज्यादा आसान हो जाता, काटने से ही जल्दी हो जाता, ये कोई दिक्कत नहीं है। 2 से कट जाता 9 बार, 2 से कट जाता ये 19 बार, 2 से कट जाता 9 बार, 2 से कट जाता ये 19 बार। तो 2 तो हमारे पास में कट ही गया, तो 2 तो अंडर रूट में, 19 में से 9 गए तो एक बार 10, और 19 में 9 जोड़ दो 28/19। ठीक है, मैंने कितने से काटा है, ये 2 से काटा है, तो ठीक है ना। तो 2 तो मैंने यहाँ बाहर रख लिया था, और एक बार 19 में 9 मैंने घटा दिया तो 10 आ गया, और एक बार 19 में 9 जोड़ दिया तो ये 28 आ गया। एक बार 4 7 28 और कर लो इसका, यहाँ से 10 तो है ही है मेरे पास, 4 गुणा 7 और कर लो, तो 4 का वर्गमूल 2 आ जाएगा। तो 2 तो पहले से ही चल रहा है, 2 और आ गया, तो अंडर रूट 70 और बटे नीचे 19। ठीक है, कहीं मिस्टेक कर गए क्या? हाँ कर गए हैं, कर्ड को फिक्स नहीं किया ना, कर्ड तो 38 है ना, कर्ड तो 38 है ना बेटा यहाँ।
तो 2 से 38 को काट दो 19 बार, ठीक है, वही चीज आएगी सेम। चलिए आगे बढ़िए। मैं ये समझा रहा हूं आपको कि अगर आपको कोई भी चीज अगर ऐसे दे रखी है, एक बार लास्ट देख लो और इसके बाद में बढ़ जाना, ए बी सी। किसी बंदे ने कह दिया कि यहाँ मेरे पास में ये 49 है, ये मेरे पास में 14 है, ये बताओ ये वाला कितना, बताओ फटाफट जल्दी। तीसरी साइड कितनी होगी ये मुझे बताओ आप, ठीक है। तो आप क्या कहोगे कि पहले कट रहा है तो काट दो 7 से, 7 7 49, 7 दूनी 14, जो बिल्कुल कट गया, जो किससे कटा 7 से, तो ये लो 7 तो यहाँ लिख दो, और एक बार 7 में से 2 घटा दो, 5 आ गया, और एक बार 7 में 2 जोड़ दो, 9 आ गया, 7 गुणा 9 का वर्गमूल 3 आ जाएगा, √5, ये आ गया 21 √5। क्या अब आप समझ पाए, हाँ या ना, बस इतना बताओ मुझे, ठीक है। तो चलिए ये चीजें समझ में आ गई होंगी, तो आगे बढ़ जाओ। लंब आधार कट से तो तुम फ्री हो गए कि लंब आधार अगर दे रखें तो कट कैसे निकालेंगे, या कट और लंब दे रखें तो आधार कैसे निकालोगे आप, ठीक है। अब मैं फिर से तुम्हें एक बार और समझा देता हूं। मेरे पास में साइन थीटा बराबर दिया था लंब बटे कट, आगे थोड़े से बढ़ जाओ तो ये एक और फॉर्मूला लिख लेना, 1 कोसेक थीटा, साइन थीटा बराबर लंब बटे कट, और ये होता है 1 कोसेक थीटा। अगर मेरे पास में कोस थीटा बराबर दिया है आधार बटे कट, तो कोस थीटा का एक और फॉर्मूला होता है 1/sec थीटा, और टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, और ये होता है 1/cot थीटा, टेन थीटा। चूंकि यहाँ इस जगह अगर हम देखें ध्यान से, तो लंब बटे आधार जो हम लिखते हैं वो कैसे लिखते हैं कि समीकरण 1 का समीकरण 2 में अगर हम भाग लगाएंगे, यहाँ से अगर हम ये कहें कि साइन थीटा में कोस थीटा का भाग लगा दो, तो आप खुद ही कहोगे कि सर लंब बटे कट में हम आधार बटे कट का भाग लगा रहे हैं, तो कट से कट कट जाएगा, तो यहाँ से ये समझ में आ जाएगा कि साइन थीटा बटे कोस थीटा बराबर भी लंब बटे आधार है, और लंब बटे आधार को ही अपन लोग यहाँ टेन थीटा बेसिक रूप से बोल रहे हैं, तो टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कोस थीटा, ठीक है। तो टेन थीटा का मान भी साइन थीटा बटे कोस थीटा आ जाएगा, टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कोस थीटा, ठीक है। ये 3 और बेसिक फॉर्मूले आपको नजर में रखने हैं कि साइन थीटा बराबर 1/कोसेक, कोस थीटा बराबर 1/sec, और टेन थीटा बराबर 1/cot। फिर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, बिल्कुल भी 0.1% भी परेशानी नहीं आएगी आपको, ठीक है। चलिए देखिए मैंने क्या समझा दिया आपको कि भाई यदि साइन थीटा बराबर अगर तुम 1/कोसेक थीटा कह रहे हो, कोसेक, ध्यान रखना ये कोसेक है, COSEC, कोसेक थीटा। तो यहां से कोसेक थीटा बराबर तुम उल्टा कह सकते हो, कोसेक थीटा बराबर 1/साइन थीटा। तो इन दोनों का गुणा करेंगे तो फिर से वही चीज आ जाएगी, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1। मैं क्या बता रहा हूं आपको कि ये बेसिक फॉर्मूले ये आपको नजर रखने हैं कि साइन थीटा बराबर 1/कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा बराबर 1/साइन थीटा, साइन थीटा कोसेक थीटा का मतलब 1। ये लंब बटे कर्ड होता है, ये हमारे पास में कर्ड बटे लंब होता है, उल्टा कर लो। और अगर यहाँ लंब बटे कर्ड का गुणा कर्ड बटे लंब में करोगे तो अपोजिट हो गया, ये लंब से लंब, कर्ड से कर्ड, ये 1 आ जाएगा। दूसरा हमारे पास में होता है फॉर्मूला कोस थीटा का, 1/ इसे बोलते हैं सेक थीटा, सेक थीटा, और सेक थीटा के बराबर कोई पूछे, ठीक है, सेक, सेक थीटा बराबर 1/कोस थीटा, और अगर कोस थीटा सेक थीटा इंटू कर दोगे तो फिर यही चीज हो जाएगी 1।
ये दूसरे नंबर का फॉर्मूला है जो आपको ध्यान रखना है। कोस थीटा बराबर क्या हो जाता है हमारे पास, आधार बटे कर्ड। सेक थीटा हो जाता है कर्ड बटे आधार। और तुम जब यहाँ से कोस थीटा की जगह आधार बटे कर्ड रखोगे और यहाँ कर्ड बटे आधार रखोगे तो आधार से आधार कट जाएगा, कर्ड से कर्ड कट जाएगा, बराबर 1 आ जाएगा। तीसरा टेन थीटा बराबर, तीसरा होता है हमारे पास में टेन थीटा बराबर 1 बटे कोट थीटा बराबर लंब बटे आधार। और यहाँ से कोट थीटा बराबर होता है 1 बटे टेन थीटा आधार बटे लंब, और इंटू कर देंगे तो टेन थीटा इंटू कोट थीटा बराबर होता है 1। टेन थीटा का मतलब लंब बटे आधार, कोट थीटा का मतलब आधार बटे लंब। लंब से आधार कट गया, लंब से लंब कट गया, 1 आ गया। ये तीनों बेसिक फॉर्मूलों का 1-2 सेकंड में जो गुरुजी बताएंगे वो कह देंगे लाल बटे कक्का। अब ले लो एक बार स्क्रीनशॉट, मैं पी लेता हूं पानी, ठीक है, और फिर आगे बढ़ाते हैं कहानी। ये मैंने आपकी इच्छा के विरुद्ध पढ़ा दिया है, छोटी छोटी चीजें हैं, ठीक है। चैश, पानी पी लो भाई बिंदास। श्री राधे। भाई देखो पढ़ा रहे हैं तो प्यास तो लगेगी, खाना तो नहीं खा रहा हूं, पानी तो पी रहा हूं, तो पानी पीने में क्या बुराई है, ठीक है। तो चलिए, ये आपने नोट कर लिया होगा। अब ये सब, अब ये है कि अब निष्कर्ष ये लाल बटे कक्का का आ गया। लाल बटे कक्का इसी को तो बोलते हैं, ऊपर से देखेंगे तो साइन साइन थीटा, ये कोस थीटा है, ये टेन थीटा है। नीचे से देखेंगे तो ये हमारे पास में कोसेक, ये हमारे पास में सेक, और ये हमारे पास में कोट, ठीक है। साइन थीटा लंब बटे कर्ड, कोसेक थीटा कर्ड बटे लंब। ऊपर से देख रहे हैं सीधी वैल्यू, नीचे से देख रहे हैं उल्टी वैल्यू, बात खत्म। ये होते हैं साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा, ठीक है। इन तीनों का निष्कर्ष निकल के आया था हमारे पास में, लंब के वर्ग और आधार के वर्ग बराबर कर्ड के वर्ग। तीनों भुजाओं का इनका रिलेशन मैंने तुम्हें पहले ही समझा दिया है, खूब 15-20 मिनट समझाया है दबा के कि कैसे हम लंब और आधार जल्दी से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आप अपने लिए बेसिक से ध्यान रखना। अब मैं यहाँ से आगे थोड़ा सा अब तुम्हें समझा देता हूँ। अब ये मत कहना कि ये फॉर्मूले हमें याद नहीं है, ठीक है, इतना आपको करना पड़ेगा। अब लाल बटे कक्का से रिलेटेड में जो भी टाइप चलेंगे वो इस तरीके से चलेंगे। पहला टाइप एकदम सिंपल सिंपल तरीके से देखते चले जाओ, ठीक है। यदि कोई तुमसे कह रहा है कि साइन थीटा बराबर 9/13, तो बताइए सेक थीटा माइनस के टेन थीटा का मान क्या होगा, ठीक है। साइन थीटा का मान 9/13 है, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा का मान क्या होगा। तो चलिए, सबसे पहली बात, आपके पास में यहां से लंब आधार करके निकाल सकते हो कि लंब बटे कर्ड है ये, तो आधार निकाल लो, ठीक है। आधार कैसे निकालेंगे थोड़ी देर पहले ही समझाया मैंने। अंडर रूट लगाओ, एक बार जोड़ दो, एक बार घटा लो, ये है, एक बार माइनस कर लो, एक बार प्लस कर लो। 13 में से 9 गया तो 4, और 13 और 9 22। आधार आ गया यहाँ से 4 का वर्गमूल 2, अंडर रूट 22 के तो 2 गुणा 11 ही होगा, तो कोई फैक्टर बाहर तो निकलेगा नहीं, तो आधार हो गया इतना, ठीक है। अब ये सब तीनों चीज आ गई, आधार लंब और कर्ड। अब तुम्हें सेक कुसेक या सेक टेन जो भी निकालना है, ये अभी मैंने बताया है लाल बटे कक्का। अगर आपको याद है तो अच्छी बात है। सेक तो वो नीचे से देखना, ठीक है।
ये वाला जो पार्ट है ये सेक का पार्ट है, ध्यान रखना। सेक थीटा कर्ड बटे आधार। टेन ऊपर से देखना, लंब बटे आधार। अब वैल्यू रख दो, कर्ड की वैल्यू तो यहां से देख लो, ये 13 दे रखी है। आधार की वैल्यू यहां से देख लो, ये 2√22 है। माइनस लंब की वैल्यू यहां से देख लो, 9 है। आधार वही है, फिक्स है, 2√22 ये आई गया है। 2√22 यहाँ एलसीएम ले लो, और ये 13 और ऊपर बच गया 9, ये आ गया मित्रों 4/2√22। इसके बाद में जो सर हमें क्या करना है, ठीक है, कट रहा है तो काट दो, 2 से कट गया 2 बार, तो 2/√22। कई बार एग्जाम में ध्यान रखना अंडर रूट नीचे नहीं छोड़ता, वो परमेयकरण करा लेता है। ये तुम्हें प्रॉब्लम आ सकती है अगर तुम्हारा घातांक आर्डी का चैप्टर सही नहीं है तो, कि ट्रिग्नोमेट्री के हर सवाल में अंडर रूट बन जाता है नीचे। तो यहाँ अंडर√22 दिया है तो ऊपर नीचे अंडर√22 का गुणा कर लेना, फिर थोड़ा सा और आसान हो जाएगा। 2 अंडर√22 तो ऊपर आएगा, 2 बार 22 है तो नीचे 22, और 2 से फिर 22 को काट देना 11 बार, तो आंसर आएगा √22/11। उम्मीद है आपकी समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो मैंने क्या समझा दिया कि आपको लंब आधार कार्ड से रिलेशन वाले सवाल आराम से कर सकते हो लंब आधार कार्ड देख के, ठीक है। हालांकि आप चाहते तो सीधा सीधा यहाँ कॉस निकाल लेते, और कॉस का उल्टा सेक होता है, ऐसे भी कर सकते हो आप, आपकी मर्जी है। आपको ये देखना है कि कैसे हम आसानी से कर पाएंगे, क्योंकि हर जगह वही आधार तो निकालना पड़ेगा ही। मैं क्या समझा रहा हूँ, एक बार इसे हटा देता हूँ। देखिए मैं कह रहा हूँ अगर साइन थीटा से कोस थीटा निकालना हो तो थोड़ा सा तुम्हें मैंने प्रैक्टिस कराई है, मेहनत कराई है। साइन से कोस निकालने का सीधा सा तरीका यही है, कर्ड बदलेगा नहीं, कर्ड तो नीचे 13 है। एक बार 13 में से 9 घटा दो अंडर रूट लगा के, 13 में से 9 गई तो 4, 13 9 22, ये लो न्यू सर 2 अंडर रूट 22/13, डायरेक्ट कोस थीटा आ गया। कोस का उल्टा होता है सेक, तो सेक आ गया, उल्टा कर लो 13/2√22। तो यहां से ऐसे तो तुम सेक निकाल सकते हो, और सीधा टेन निकालना हो तो साइन के नीचे कोस का भाग दे दो तो टेन भी आ जाएगा। टेन थीटा सीधा सीधा, जब तुम साइन का कोस में भाग देंगे तो 13 से तो 13 कट जाएगा, ऊपर 9 और नीचे वही 2 अंडर रूट 22। तो ये समझा रहा हूँ कि डायरेक्ट तुम सेक और टेन की वैल्यू यहां से भी निकाल के रख सकते हो। आपके ऊपर है कि तुम कर्ड आधार करके कर रहे हो या साइन कोस टेन करके कर रहे हो, कैसे भी निकाल लो, ठीक है। चलिए एक बार फिर से समझो अगला। हाँ जी, देखिए क्वेश्चन हो सकता है कि इनको तुम्हारे लिए नेक्स्ट, जरूरी नहीं है कि हमेशा ही बिल्कुल ऐसे ही दे सीधा सीधा। कई बार आपको ऐसे बोल देगा कि किसी त्रिभुज एबीसी में, किसी त्रिभुज एबीसी में, वो बोल देगा कोण ए 90 डिग्री हो तथा भुजा ए बी बराबर 15 सेमी तथा BC बराबर 35 सेमी हो, तो साइन बी प्लस साइन सी का मान क्या होगा। मैं पूछ रहा हूं साइन बी प्लस साइन सी का मान क्या होगा। ये भी लंब बटे कर्ड, लंब बटे आधार, लंब बटे लाल बटे कक्का, जो भी है उसी से रिलेशन में है, कर सकते हो आप। चलिए अच्छा सवाल है, कोशिश करना समझने की कि यहाँ ये फिक्स है। जब ऐसे सवाल बना के देगा तो ध्यान रखना कि सिर्फ एक कोण फिक्स है, ए जो है वो 90 है। तो हम यहाँ जब भी समकोण त्रिभुज ऐसे बना रहे होंगे तो ए को हम ऐसे नहीं कि ऊपर मान लें, क्योंकि ए तो फिक्स है। जो बोला है उसने कि ए जो है वो 90 है, ये बोला है कि ए 90 डिग्री है। जब ए 90 है तो फिर बच्चे बी और सी, तो बी और सी तुम कहीं भी रख लो। तुमने कहा हम ऊपर रखेंगे तो ऊपर रख लो, नीचे रखें तो नीचे रख लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
ऊपर बी रखो चाहे सी रखो, इन दोनों कोणों से आपको कोई परेशानी नहीं होने वाली, क्योंकि ए तो फिक्स है। अब आ जाते हैं ये दो मान कौन कौन से दिए हैं। जो ए बी का मान 15 है, ये लो ए बी ऊपर वाला ये हो गया है 15, ये तो 15 हो गया, और बी सी दे दिया 35, ये 35 है, बी सी ये है। ठीक है, अब तुम्हें तैयार रहना चाहिए इन सवालों को हल करने के लिए। अब तुम बताओ नीचे की साइड कैसे निकालोगे, नीचे की जो भुजा है अब इसे तुम कैसे निकालोगे। ठीक है, तो आप मेरे साथ बने रहो और बोलना कि साहब इसको हम ऐसे निकालेंगे कि अंडर रूट लगा लेंगे, एक बार 35 में से 15 घटाएंगे और एक बार 35 में 15 जोड़ेंगे। ये बिल्कुल ठीक है। एक तो ये है, दूसरा ये है अगर कट रहे हैं तो काट दो, अगर कट रहे हैं तो पहले काट दो ना। जो क्यों काटे, जो आंसर तो वही आना है परंतु सरल हो जाएगा सवाल। आपने जैसे देखा कि ये सब 5 से कट रहा है, 5 से 7 बार, 5 से कट गया ये 3 बार, तो जिससे कटा उसे तो आगे रख लो अंडर रूट के। ठीक है ना, ये अंडर रूट लगा लो, अंडर रूट के आगे ये 5 कहां से आया समझ रहे हो ना। 5 से मैंने काटा है तो जो काटा है ना, जिससे काटा है 5 से काटा है तो 5 तो पक्का बाहर आ जाएगा, ये कन्फर्म है। यही तो अनुपात था, कटेगा तो तीनों में कटेगा, तो ये 5 तो तीनों में कॉमन होना चाहिए इसका मतलब। अब बच गया बस 7 और 3, तो ये लो एक बार 7 में से 3 घटाना। अब कितना आसान हो गया देखो कैलकुलेशन करना, 7 में से 3 घटाना, ये सब एक बार तो 4 बचेगा, और एक बार 7 में 3 जोड़ना, जो 10 आएगा, 4 का वर्गमूल और आ जाएगा 2, तो ये आ जाएगा 10 अंडर रूट 10। ठीक है, अब हमारे पास में नीचे की भी साइड आ गई। ये सब क्यों निकालिए नीचे की साइड तो अब समझ में आ जाएगी। देखो अब शुरू में मैंने ध्यान हो तो तुमको यहीं से पढ़ाना शुरू किया था कि साइन, साइन जब भी साइन पूछ ले तो साइन का मतलब होता ही क्या है, लंब बटे कर्ड। साइन का मतलब होता है लंब बटे कर्ड, और इस वाले साइन का मतलब भी लंब बटे कर्ड है। अब कुछ बच्चे ये सोचे कि साहब दोनों में लंब सेम आ जाएगा, क्या नहीं आएगा। दोनों में लंब इसलिए समान नहीं आएगा क्योंकि यहाँ तो बी कोण है और यहाँ सी कोण है, तो यहाँ तो बी के सामने लंब देखो। शुरू में मैंने क्या बताया कि लंब हमेशा कोण के सामने देखते हैं, तो अगर तुम्हारा बी कहाँ है ऊपर, तो बी के सामने लंब हो गया 10 रूट 10, बी के सामने लंब हो गया 10 रूट 10, और कर्ड है हमारे पास में फिक्स 35। ध्यान रखना ओरिजिनल वैल्यू रखनी है। ठीक है, जो ओरिजिनल वैल्यू है, कहीं ऐसा मत कर देना कि यहाँ तो 10 रूट 10 ले लें और यहाँ 7 ले लें। 7 तो हमने बस अपने अनुपात के लिए काटा था कि कट जाए तो सरल हो जाए। ओरिजिनल वैल्यू हमारे पास में कितनी है 35, तो वही रखना या फिर कटी कटी रखना, ये भी कंफर्म है। या तो तुम ओरिजिनल वैल्यू रखना या फिर ओरिजिनल वैल्यू ना रखे तो फिर सब डुप्लीकेट वैल्यू रखना, ये फिर ध्यान रखना। ठीक है, फिर ये ध्यान रखना प्लस यहां से देखो साइन के सामने लंब है, भाई साइन तो है ही, सी के सामने लंब देखो, तो कोण सी का लंब क्या हो जाएगा यहाँ से, जो सब सी के सामने हो गया 15, ये लो 15 हो गया, कर्ड कितना है जो वही 35 है। अब तो हल कर लोगे, 35 एलसीएम, ऊपर आ गया 10 रूट 10 और प्लस के 15। ज्यादा करें तो थोड़ा सा इसको हल करना चाहें तो आप भले कर लो, ये लो मैं थोड़ा साइड में कर दिया। इसमें से अभी कॉमन आ जाएगा हमारे पास में, यहाँ से 10 है और ये 15 है, तो यहाँ से 5 कॉमन ले लो, तो 2 अंडर रूट 10 और 5 दिया 15 बटे 35, 5 से 5 और 5 से 7 बार, यही हमारा आंसर रह जाएगा, ध्यान रखना। ठीक है, चलिए कई बार जब हम बहुत बढ़िया पढ़ाने की सोचते हैं तो दिमाग में हमारे कई बातें चल रही होती हैं और हम कई चीज़ों को कई बार ज़्यादा प्रैक्टिस हम कराते हैं तुम्हारे लिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें समझ में आए। बार बार कई बार चीज़ों को देखते हैं तो वो अच्छी समझ में आ जाती हैं बातें। ठीक है, और इस चक्कर में इसका नुकसान हमें उठाना पड़ जाता है कई बार। 2 की जगह हम कह तो 3 लिख दें, 3 की जगह कह तो 4 लिख दें, तो ऐसी छोटी छोटी बातों को माइंड मत किया करो। ठीक है, एक बच्चा मुझे स्क्रीनशॉट लेके और मेरे व्हाट्सएप पे डाल के कह रहा था कि सर आपने 2 की जगह 3 नहीं लिखा। मैंने कहा यार हद हो गई है, तू खुद कर ले, जब तुझे पता है कि 2 की जगह मैंने 3 नहीं लिखा तो तू खुद लिख ले। ऐसी इसमें कौन सी तोप चल गई यार, इसमें कौन सी विशेष नॉलेज वाली बात है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ो, समझ में आ गया होगा, अच्छा टाइप है।
नेक्स्ट फिर देखिए इन्हीं क्वेश्चनों को फिर से देखो, नेक्स्ट क्या कह देगा तुमसे। लाल बटे कक्का से ही रिलेटेड हमारी बातें चल रही हैं और ये 1-2 दिन लगेंगे आपको इन चीजों को करने में, ठीक है। फिर हमसे कह देगा कि भाई यदि किसी त्रिभुज एबीसी में, किसी त्रिभुज एबीसी में कोण ACB बराबर थीटा डिग्री हो, कोण ACB बराबर क्या हो, थीटा डिग्री, ठीक है, ध्यान रखना। कोण ACB थीटा डिग्री बोला है मैंने, तथा कोण ABC 90 डिग्री एवं tan थीटा बराबर 5/6, तो sin थीटा माइनस के cos थीटा का मान क्या होगा। sin थीटा माइनस cos थीटा का मान क्या होगा, आप देख लो। इस तरीके के भी सवाल वो बना के दे देगा, तो आपको डरना नहीं है, घबराना नहीं है। अगर त्रिभुज एबीसी है तो ठीक है, उसमें मैंने क्या क्या दे दिया देखो। एक तो मैंने कोण सी वाला जो है वो तो बीच वाला कोण देखते हैं बेटा, सी वाला थीटा हो गया और यहाँ से बी वाला 90 हो गया, तो बी फिक्स हो गया। एक तो यहाँ जब तुम त्रिभुज बना रहे होंगे इस तरीके से तो आपको बी तो फिक्स करना पड़ेगा, कर लिया बी फिक्स। अब आगे हमारे पास में 2 कोण बचे ए और सी, तो वो कहीं भी रख लो। आपने कहा था हम तो ए ऊपर रखेंगे और सी नीचे रखेंगे, तो रख लो। अब सी वाला भी थीटा दिया है तो वो थीटा यहां रख लो, ठीक है, ये थीटा हो गया हमारे पास। अब tan थीटा दिया है हमारे पास में 5/6, इसका मतलब है tan थीटा का मतलब यहां से क्या हो गया, ये लंब बटे आधा, ये tan थीटा तो थीटा के सामने लंब होता है, ध्यान रखना, ठीक है, उल्टा सुल्टा मत कर देना। सी थीटा है यहाँ, ये वाला ये थीटा है, ठीक है। तो थीटा अब तुम देख रहे हो ना कि अब हमें यहाँ ये तो लंब तो मिल गया 5 और आधार मिल गया 6। अब हमें ये देखना है कि यहाँ 5 कौन सा है और 6 कौन सा है, ठीक है। तो थीटा के सामने लंब होता है, थीटा के सामने लंब, तो ये तो हो गया 5, ये हो गया 6, ये लो। अब हमें कर्ड निकालना है तो निकाल देंगे। कर्ड कैसे निकलेगा, अंडर रूट लंब का वर्ग आधार का वर्ग, ये तो ऐसे ही निकलेगा बेटा, इसका ज्यादा शॉर्ट नहीं निकाल पाओगे आप, कि 5 और 6 कट भी नहीं रहे हैं, तो सीधा लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो 25 और 36, 25 और 36 ये आ जाएगा हमारे पास में 61, तो 61 हमारा अंडर रूट में आ जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये कर्ड आ गया अंडर रूट 61। अब तुम्हें कर्ड की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि साइन निकाल लें तो भी लंब बटे कर्ड चाहिए, कोस निकाल लो तो भी आधार बटे कर्ड चाहिए, ठीक है, लंब बटे कर्ड आधार बटे कर्ड, साइन है तो लंब है। अब तुम देखो, अब थीटा के सामने लंब देख लो, क्योंकि कोण थीटा है यहाँ, तो थीटा का सामने लंब हो गया हमारे पास में ये इस समय 5, तो थीटा का लंब हो गया 5, कर्ड हो गया हमारे पास अंडर रूट 61 माइनस आधार हो गया थीटा का आधार, आधार नीचे वाली लाइन हो गई क्योंकि नीचे थीटा है, थीटा के सामने तो लंब है, तो ये हो जाएगा हमारे पास में 6 और बटे कर्ड हो गया हमारे पास अंडर रूट 61, दोनों में अंडर रूट 61 तो एलसीएम है, यहाँ से 5 में से 6 गया तो माइनस का 1, ये लो, यही हमारा आंसर है। हालांकि मैंने ये सिखा रखा है तुम्हें कि अगर अंडर रूट नीचे आ रहा है तो अंडर रूट 61 का भले ही ऊपर नीचे गुणा भी करके दे सकता है वो, और फिर माइनस के अंडर रूट 61 बटे नीचे 61 आ जाएगा, ये आंसर है फाइनल। कई बार हमें परमीकरण करना पड़ता है, हर में से अंडर रूट को हटाना पड़ता है, तो ये ऑप्शन देख के पता लगेगा कि हमारे पास सवाल में दिया क्या है ऑप्शन, ठीक है। उम्मीद है ये बात आपकी अब समझ में आ गई होगी, लाल बटे कक्का से रिलेटेड क्वेश्चन। अब आते हैं हम नेक्स्ट टाइप में। नेक्स्ट टाइप हमारा क्या कहता है हमसे, कई बार नेक्स्ट इंपोर्टेंट टाइप है, ये अक्सर तुम्हारे लिए एग्जाम में आता है, इंपोर्टेंट है, ठीक है।
इसमें सीधा साइन कोस का एक रिलेशन दे देता है टेन थीटा, और फिर हमसे अनुपात में ही सवालों को बार बार पूछता रहता है। जैसे यदि अगर मैंने तुमसे ये कहा कि भाई टेन थीटा का मान कुछ भी लिख देता हूं मैं, 7/8 लिख देता हूं लोग, तो मैं पूछ लेता हूं बताइए कोस थीटा प्लस साइन थीटा बटे कोस थीटा माइनस साइन थीटा का मान क्या हो। ठीक है, कोस थीटा प्लस साइन थीटा और बटे कोस थीटा माइनस साइन थीटा। जब मेरा सवाल यहां से भी टेन में साइन और कोस दोनों दिखते हैं मुझे, अगर ध्यान हो तो, कि साइन थीटा बटे कोस थीटा बराबर 7/8। ठीक है, जब सवाल समान अनुपात में चल रहा हो, मतलब अंश और हर के प्रत्येक पद में समान घात हो, कोस साइन, नीचे भी कोस और साइन, तो आप ऐसे सीधा डायरेक्ट कह सकते हो कि साइन की वैल्यू 7 और कोस की वैल्यू 8। ठीक है, ऐसा आपने कई जगह पढ़ा होगा, 100% मुझे विश्वास है। तो कोस थीटा और साइन थीटा की वैल्यू यहां रख दो, कोस की वैल्यू 8 माइन प्लस है तो 7, और नीचे 8 माइनस 7, ये लो, ये आ जाएगा 15/1 और आंसर आ जाएगा 15। यहां से आंसर कितना आ गया 15। परंतु आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये सिर्फ और सिर्फ वही लगता है ये अनुपात जहां सवाल में अनुपात ही पूछ रहा हो, ऊपर नीचे सेम पद सेम घात, कोई अचर पद भी संग में नहीं होना चाहिए। ये बात मैं ओरली बता रहा हूं, मौखिक बता रहा हूं आपको, फिर नहीं लगेगा ये। ठीक है, मैं क्या बता रहा हूं फिर से देखो सुनो। यहां आपने बचपन में पढ़े तुमने ये अनुपात, इसलिए तुमने सीधा लगा दिया। दूसरा सवाल अगर इसमें ये पूछा होता ना केवल के कोस थीटा प्लस के साइन थीटा बताओ, कोस थीटा प्लस के साइन थीटा, अब अगर आपने ये भूल कर दी कि लो कोस थीटा की जगह 8 और साइन थीटा का मतलब 7 है, ये लो आंसर 15 है, इसका भी तुमने आंसर 15 दे दिया, ऊपर वाले का भी 15 आ रहा है, तो इन दोनों सवालों में डिफरेंस में तो नहीं आ रहा है। ऊपर वाले में तो अंश बटे हर है, नीचे वाले में हर है ही नहीं, तो कहीं ना कहीं तो गलत कर रहे हैं ना हम। तो कहीं ना कहीं गलत इसलिए भी हो रहा है हमसे क्योंकि हमने ईमानदारी से ऊपर वाला डायरेक्ट सीखा था, और डायरेक्ट के चक्कर में हम नीचे वाले को गलत कर रहे हैं। अगर हमने इसका हल्का सा कॉन्सेप्ट समझ लिया होता, 2 मिनट 4 मिनट दे दी होती कि साहब आप इसे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट से समझा दो, तो फिर नीचे वाले सवाल में गलती नहीं होती। ठीक है, तो इसका कॉन्सेप्ट ये था ईमानदारी से कि सवाल में हम निकालते तो वही है आधार बटे कर्ड की यहाँ जरूरत है, यहाँ साइन थीटा है तो लंब बटे कर्ड की जरूरत है। इसमें भी हम जैसे करते हैं यहाँ आधार बटे कर्ड लंब बटे कर्ड, और इसमें भी ऐसे ही यहाँ नीचे करते हैं। तो इसमें एक्चुअल में होता क्या है कि यहाँ कर्ड एलसीएम आ जाता, तो यहाँ लंब प्लस आधार आ जाता, यहाँ भी हमारे पास में कर्ड एलसीएम आ जाता, तो यहाँ आधार माइनस के लंब आ जाता। अरे वो एक ही बात है यार बेटा, इसको ज्यादा माइंड मत करना। आधार पहले लिखना था, लंब पीछे, वो लंब प्लस आधार एक ही बात है, भले तुम कहो तो मैं लो इसे हटा देता हूँ, फिर से लिख देता हूँ कर्ड एलसीएम आधार प्लस लंब और यहां से मैंने कर्ड ले लिया तो यहाँ आधार। ठीक है, इसे भी साफ करोगे। मैं ये समझा रहा हूं, कर्ड एलसीएम ले लिया तो यहां से आधार माइनस लंब। अब बताओ मुझे कर्ड से ये कर्ड कट जाता तो सीधा आधार प्लस लंब बच गया, नीचे आधार माइनस के लंब बच गया। इसीलिए तो मैंने आधार की जगह 8 और लंब की जगह 7, और ये 8 और ये 7, ये यहां से ऐसे ही तो रखा था मैंने। कर्ड कट गया था ऊपर नीचे, परंतु नीचे वाले सवाल में क्या कर्ड कटेगा क्या? ऊपर वाले में तो कर्ड कट गया था। दूसरा तरीका, इसमें ऊपर से कॉस कॉमन लेके टेन बना सकते हैं डायरेक्ट, ये भी एक बहुत बेस्ट तरीका होता है। परंतु नीचे वाले में हम ऐसा नहीं कर पाएंगे, नीचे वाले में हमें प्रॉब्लम आएगी। अब कर्ड है एक्स्ट्रा हमारे पास, तो यहाँ जैसे ही कर्ड एलसीएम लेंगे तो आधार प्लस लंब, तो यहाँ से आधार तो समझ में आ जाएगा तुम्हारी में, ये लंब बटे आधार, आधार तो 8 है, लंब 7 है, तो ऊपर तो 15 ही आएगा, परंतु नीचे एक्स्ट्रा वैल्यू आ गई कर्ड की। और कर्ड आपको पता होगा अंडर रूट लंब का वर्ग 8 का वर्ग प्लस 7 का वर्ग, इतना तो करना पड़ेगा। तो 15 बटे 8 का वर्ग यहीं कर लो अंदर 64, 7 का वर्ग 49, और ये आ जाएगा अंडर रूट में 9 और 4 13,
6 4 10 और 1 11, 113। बाकी का अगर परमीकरण करना है तो कर लेना। ये मैंने आपको समझा दिया कि कब अनुपात लगाएंगे और कब अनुपात आप नहीं लगाओगे, ये कन्फर्म है। ठीक है, इसको करना चाहो तो तीसरा तरीका इसका ये हो सकता है ऊपर वाले सवाल का। तो ठीक है, चलो नेक्स्ट पेज ले लो, एक और सवाल समझा देता हूं। यदि अगर मैंने कोई क्वेश्चन ऐसे दिया है कि टेन थीटा बराबर 4/7, तो बताइए 2 साइन थीटा प्लस के कोस थीटा बटे 3 साइन थीटा माइनस के कोस थीटा, कुछ भी पूछ लो, यहां फर्क नहीं पड़ता। ऊपर नीचे अगर साइन कोस चल रहा है तो आपको सीधा देख के ही करना चाहिए, फिर तो आप डायरेक्ट कर दोगे। एनटीपीसी वाले बच्चे, मेरे बच्चे अब तो कर देगा। साइन का मान 4 और कोस का मान 7 देख के कर देंगे। ठीक है, परंतु मैं ये कह रहा हूं अगर कहीं तुम्हें ना फंसना हो तो सीधा सीधा तरीका इसका फिर क्या है, ऊपर से कोस थीटा कॉमन ले लो। कोस थीटा कॉमन लेंगे तो फायदा क्या होगा, म्यू साहब पहले में भी कोस का भाग लग जाएगा, तो ये टेन थीटा हो जाएगा प्लस का 1, नीचे से भी कोस ले लो तो 3 साइन बटे कोस 10 हो जाएगा। तो कोस से कोस कैंसिल, लो कुछ मत करो, डायरेक्ट ये ऐसे कर लो 2 गुणा टेन थीटा की वैल्यू कितनी है 4/7 प्लस का 1 और नीचे तो 3 गुणा 4/7 माइनस 1, ऐसे कर लो डायरेक्ट। अगर तुम चाहो तो कोस कॉमन लेके उड़ा दो सवाल को। ठीक है, ये डायरेक्ट रख दो। डायरेक्ट रख देते तो थोड़ा सा ये भिन्न नहीं बनती, अब जो भिन्न बन गई है यहाँ से भिन्न बनाएंगे तो इसका ये आ जाएगा कैलकुलेशन होके। ऊपर तो 4 दूनी 8 आएगा, ध्यान रखना, 8 प्लस के 7 बटे नीचे 7 आएगा, और ऐसे ही यहाँ से 4 तिया 12 में से 7 घटाएंगे तो नीचे 7 एलसीएम, 7 से 7 कट जाएगा, वही बचेगा 15/5। भाग लगा दो, 3 आ जाएगा आंसर। कैलकुलेशन है ये तो मामूली सा, आप खुद भी कर सकते हो, इनमें कहाँ सोचना। मैं ये समझा रहा हूँ आपको, चाहो तो इस सवाल में आप डायरेक्ट यहाँ से साइन का मान 4, तो यहाँ से 2 गुणा साइन थीटा 4 है, कोस थीटा की वैल्यू 7 है, ऐसे ही यहाँ 3 गुणा साइन थीटा की वैल्यू 4 और ये 7, 4 दूनी 8 और 7 15, और 4 तिया 12 में 7 गए तो 5, और ये आ गया 3। ठीक है, परंतु हर अप्रोच हमें आनी चाहिए, क्योंकि पता नहीं कहां से कौन सी तरीके से ये सवाल बनवा के देते हैं हमें। ठीक है, तो कोस का भी भाग दे सकते थे, डायरेक्ट भी रख सकते थे, लंबटे कर्ड से भी कर सकते थे कि साहब ये लंब कर्ड है, ये आधार कर्ड है, ये लंब कर्ड है, ये आधार कर्ड है, कर्ड एलसीएम ले लो, कट जाएगा। कहीं से भी समझो, करना तो आपको ही पड़ेगा। चलिए फिर देखें, कई बार हमें इतना भी एक्टिव रहना पड़ेगा कि अगर जैसे टेन थीटा बराबर अगर हमारे पास साइन थीटा बटे कोस थीटा होता है, तो हम कोस को ऊपर ले जाएंगे तो इसे, कोस को ऊपर ले जाएंगे तो इसे बोलेंगे सेक थीटा, और साइन को नीचे लाएंगे तो बोलेंगे कोसेक थीटा। तो सेक बटे कोसेक का मतलब भी टेन ही होता है, अलग से कुछ नहीं होता। टेन थीटा का मतलब साइन बटे कोस भी होता है, और जरूरत पड़ने पर सेक बटे कोसेक भी होता है। ठीक है, तो कई बार यहां से चीजों को दे देता है, पकड़ा देता है। देखिए जैसे 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 अगर मैंने तुमसे कहा कि भाई कोई क्वेश्चंस कि यदि कोसेक थीटा बटे सेक थीटा बराबर, कुछ भी लिख लो, 2/3 लिख लेते हैं चलो, तो बताइए अब तुमसे वही चीज साइन कोस में पूछ ले, कुछ भी पूछ ले, साइन क्यू थीटा माइनस के कोस क्यू थीटा बटे साइन क्यू थीटा प्लस के कोस क्यू थीटा का मान क्या होगा। ठीक है, ये हमसे क्वेश्चन पूछ लिया तो कैसे करेंगे, कैसे कर पाएंगे बताओ। तो बच्चों सेक को तो ऊपर ले जाओ, कोसेक को नीचे ले आओ, तो सेक ऊपर जाएगा तो कोस हो जाएगा, कोसेक नीचे आएगा तो साइन हो जाएगा,
इसका मतलब ये है सेक ऊपर जाके कॉस हो जाएगा और ये अपना कोसेक नीचे आके साइन। इतना तो मैं मानूंगा कि तुम्हें इतना तो आता है भाई, आकर एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हो तुम, ठीक है। और अभी एक ही टाइप चल रहा है लाल बटे कक्का, पूरा 1 घंटा लगा दिया मैंने यार। सोच तो रहा था कि मैं सब तरीके के टाइपों को एक ही क्लास में पढ़ाऊंगा, परंतु मुझे दूसरे वीडियो के लिए तैयार रहना, ठीक है, क्योंकि इतना तो बेसिक जरूरी था तुम्हारे लिए पढ़ना और पढ़ाना। तो यहां से cos थीटा का मान 2 डायरेक्ट और sin थीटा का मान 3। क्यों रख रहे हैं? क्योंकि ऊपर भी पावर 3 है, नीचे भी पावर 3 है। प्रत्येक पद की ध्यान रखना साइन कोस में रिलेशन होना चाहिए, प्रत्येक पद की घात समान होनी चाहिए, अचर पद कोई होना नहीं चाहिए। जैसे अचर पद में यहाँ मान लो 6 होता, अब इसमें डायरेक्ट नहीं कर पाओगे चाहे तुम कितना भी जोड़ लगा लेना। आप cos थीटा का मान 2 sin थीटा का मान 3 डायरेक्ट नहीं रख पाओगे, सवाल तुमसे होगा नहीं, यहाँ कर्ड निकालना पड़ जाएगा तुम्हें मुफ्त में, ठीक है। जो सर यहाँ भी नीचे 6 होता तो जो अभी भी नहीं, ऊपर और नीचे एक्स्ट्रा कोई पद नहीं जुड़ना चाहिए ना घटना चाहिए, और जुड़ गया या घट गया तो डायरेक्ट नहीं करोगे। जो फिर कैसे होगा? जो कर्ड निकाल के होगा, बेसिक से होगा, कॉन्सेप्ट से होगा, हो जाएगा सवाल, ठीक है। चलिए रख दो साइन थीटा का मान 3, 3 का क्यूब माइनस कॉस का मान 2, 2 का क्यूब, और ऐसे नीचे आ गया ये लो, अब तो कर दोगे तुम। 3 का क्यूब 27 होता है, 2 का क्यूब 8, नीचे 27, 2 का क्यूब 8, 27 में से 8 गई तो अपने पास कितने बच गए? 19, और 27 और 8 जोड़ दो 35। आंसर आ गया भाई, ऊपर 19 नीचे 35 आंसर, ठीक है। तो ऐसे भी सवाल आपके लिए आते हैं, ठीक है। इनके ऊपर अंडर रूल लग के आ जाए तो भी कोई परवाह नहीं करनी है आप, कहीं घबरा जाए सवालों में, बिल्कुल आ सकते हैं ग्रुप डी एनटीपीसी वालों के लिए। जैसे क्वेश्चन, यदि अंडर रूट सेक थीटा बटे सेक थीटा बराबर 1/2 हो तो, ठीक है। तो हमसे क्या पूछ रहा है फिर? तो हमसे पूछ रहा है, बताइए, अब की बार तो मैं डायरेक्ट यही पूछ लेता हूँ, टेन थीटा प्लस के कोट थीटा बटे टेन थीटा माइनस के कोट थीटा बताओ, ठीक है। ये तो आसान है। तो पहले हम क्या करेंगे कि अंडर रूट को हटा लेंगे और दोनों ओर वर्क करो, दोनों ओर वर्क करो। अंडर रूट हटा लो तो ये आ जाएगा कोसेक बटे सेक बराबर 1/2 का वर्क करेंगे 1/4। अब तुम क्या करोगे? सेक को ऊपर ले जाओगे तो कोस में बदल जाएगा, जो ठीक है सर कोस आ गया, तो सेक को नीचे ले आओ तो साइन में आ जाएगा, और बराबर 1/4। तो कोस बटे साइन आया है, ये ध्यान रखना। जो कोट होता है ये कोट थीटा होता है, 1/4 आ गया तो टेन थीटा की वैल्यू उल्टी कर लो 4। बेसिक फॉर्मूले से अगर कोट आ गया तो कोट का उल्टा टेन होता है, और टेन का मान क्या होगा? 4। तो यहां रख दो टेन थीटा का मान तो 4 प्लस कोट का मान उल्टा 1/4, टेन का मान वही 4 माइनस 1/4। ये लो 4 चौक 16 और 1 17, नीचे आ जाएगा 4 चौक 16 में से 1 तो 15। ये 4 कहाँ गया? एलसीएम लिया था, दोनों ऊपर नीचे एलसीएम से कट गया। इतना तो किया करो डायरेक्ट, ठीक है। उम्मीद है आपकी समझ में आ रही होगी। ये लाल बटे कक्का से रिलेशन वाले सवाल आपके चल रहे हैं। मैंने बोला था कि आपने अगर यहाँ से फिक्स कर लिए मेरे साथ में तो इनसे बाहर कोई भी टाइप कोई भी सवाल नहीं जाएगा, ये श्योर है, ये 101% निश्चित है। चलिए और देखो, जैसे और क्वेश्चन देखें। कुछ सवाल बिल्कुल ही आसान आते हैं आपके, बिल्कुल परेशान मत होना, कतई घबराने की जरूरत नहीं है आपको। जैसे मैं क्वेश्चन दे देता हूं कि भाई यदि मैंने कहा कि साइन थीटा बराबर 5/, एक फिक्स ही दे रहा हूं मैं, 5/13,
तो बताइए अंडर रूट मैं पूछ रहा हूं, बताइए सेक थीटा प्लस के कोसेक थीटा बटे सेक थीटा माइनस के कोसेक थीटा स्क्वायर कर देते हैं लोग। सेक स्क्वायर प्लस कोसेक स्क्वायर बटे सेक स्क्वायर माइनस कोसेक स्क्वायर अंडर रूट में, बताइए क्या करेंगे। ठीक है, इतने अच्छे लेवल पे ठीक ठाक तरीके से आप अगर देख लोगे तो फिर आपको एनटीपीसी में ये जो लाल बटे कक्का वाले हैं ना, ये तो बच्चा लगेंगे तुमको, तुम खुद ही कहोगे अरे यार अब तो आसान है ये। ठीक है, तो पहले तो आपको यहाँ से क्या करना चाहिए मेरे हिसाब से, तो देखो साइन है तो कोसेक तो आ ही जाएगा, उल्टा कर लेंगे, उसके लिए तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं। ठीक है, कोस निकाल लो, तो कोस निकालने का तरीका मैंने तुम्हें सिखा रखा है। कोस कैसे निकालोगे, जो सब कोस का मतलब आधार बटे कर्ड होता है, तो यहाँ से ये सीधा लंब बटे कर्ड है, तो कर्ड तो फिक्स है 13, और एक बार 13 में से 5 घटाएंगे 8 आएगा, 13 में 5 जोड़ेंगे 18 आएगा, 18 गुणा 8 144 12 आ जाएगा। तो कोस थीटा का मान 12/13 आ गया। मतलब पता है तुम्हें कि लंब कर्ड मैंने फिक्स दे रखे हैं ना, 5 13 तो 12 ही आएगा। अब तुम ये दोनों वैल्यूज आप उल्टी कर करके रख दो यहाँ। ठीक है, यहाँ रख देता हूँ, ये लो आगे अंडर रूट बढ़ा दिया है मैंने बराबर सेक थीटा, बोले तो इसका उल्टा कोस का उल्टा, मतलब सेक निकालना हो तो आपको दिमाग नहीं लगाना, सेक का मतलब 13/12, 13 ऊपर 12 नीचे, जो सर कोस का उल्टा सेक और सेक का उल्टा कोस। और साइन निकालना, साइन दिया है कोसेक निकालना हो 13/5 उल्टा। अब वैल्यू रख दो, तो सेक स्क्वायर 13/12 का स्क्वायर 169/144, कोसेक स्क्वायर जो सर वही 13 का स्क्वायर 169 ही आएगा, वटे 144 ही आएगा। 144 क्यों आएगा गधे, 12 आएगा। ठीक है, ऐसी चीजों को ध्यान रखते नहीं है। तो ये कोसेक थीटा है ना 25, 5 का वर्ग, ये लो। अरे दादा ये समझ ले यहाँ से समझ ले, सेक की वैल्यू कितनी है, जो 13/12, सिर्फ प्लस माइनस का ही तो फर्क है, तो नीचे का पार्ट समझा देता हूँ। कोसेक की वैल्यू कितनी है, जो सब 13/5, तो ये कितना आएगा 169/144, तो नीचे आ जाएगा। यहाँ कितना आएगा, जो वही 169/25 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से ये थोड़ा सा तुम्हारा हेवी हो गया ये सवाल। ठीक है, ये आ गया 169/144 और माइनस 169/25। अब तुम इनका जब एलसीएम लोगे तो इनका यहाँ गुणा कर लेना, आपका काम है इतना करना। तो ठीक है, वैसे ज्यादा हार्ड भी नहीं है इनका यहाँ गुणा कर लेना, तो नीचे तो हर में एलसीएम में जो आएगा वो तो कट ही जाएगा, उसकी चिंता तुम्हें करनी नहीं है। बाकी का थोड़ा सा मैं कर देता हूँ, और मैंने किया है तो झेलना तो मुझी को पड़ेगा ना, मैंने दिया है तो अचानक मैंने ऐसा सवाल दे दिया है जो कैलकुलेटिव पार्ट थोड़ा सा ज्यादा हो गया है, तो घबराना मत। यहाँ से इनका एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 169 में 25 का गुणा करो, और फिर यहाँ से 169 में 144 का गुणा कर लो। ठीक है, नीचे एलसीएम को तो काट देना क्योंकि नीचे भी वही आएगा, तो यहाँ से एलसीएम लेंगे तो वही चीज आएगी, तो इसका यहाँ गुणा करेंगे 169 में 25 का गुणा और माइनस 169 में 144 का गुणा। ठीक, और नीचे अपना एलसीएम में तो दोनों में सेम आएगा, तो इसे इसलिए ज्यादा दिमाग लगाते नहीं है, नीचे तो कट ही जाएगा। अब यार देखो सवाल तो मैं अब क्या करूं, इसको टाइम खराब करना ही हो जाएगा तुम्हारे लिए। इनमें क्या करना, ऊपर वाले में तो 169 कॉमन ले लेना, ध्यान से देख, तो यहाँ 25 प्लस 144 वही 169 आ जाएगा, तो ऊपर तो 169 बचेगा केवल। नीचे वाले में अगर 169 कॉमन लोगे आप लोग यहाँ से, तो यार ये चीजें माइनस में बच रही है, ध्यान रखना। 25 में से 144 घटाओगे तो ये वैल्यू ऋणात्मक आ जाएगी,
माइनस के 14 में से 5 गए तो 9, 3 में से 2 गए तो 1, माइनस के 119, और माइनस में कोई वैल्यू अगर भीतर आ गई ये आएगी माइनस। अब 119 गुणा 169 ये आ रहा है हमारे पास में अंडर रूट के अंदर। ठीक है, तो माइनस में आ गई तो ये काल्पनिक मान हो गया, एक तरीके से काल्पनिक मान है। इसको अब तुम भले ही सवाल को मत करो, काल्पनिक मान है। कम ही आते हैं तुम्हारे एग्जाम में, पेपर में। सीजीएल वालों के लिए तो काल्पनिक में भी आ जाते हैं आंसर के काल्पनिक में, परंतु एनटीपीसी वालों के लिए काल्पनिक मान नहीं आता। काल्पनिक कैसे आ गया कि मेरा जो कैलकुलेशन हुआ होगा तो भीतर अंडर रूट में माइनस का बच गया। ठीक है, चलिए इस पे टाइप सिखाना था, सिखा दिया मैंने। कई बार एडवांस और एक्स्ट्रा टाइप भी पढ़ने चाहिए। अगला नेक्स्ट वही अभी हमारे पास में ध्यान रखना, सीधा सीधा क्या चल रहा है, लाल बटे कक्का से रिलेटेड वाली बातें चल रही हैं। ठीक है, उम्मीद है कि आपने ये सब चीज शुरू से देख ली होंगी। साइन के पीछे कोस और टेन, ये तीनों चीज जब भी तुम देखोगे तो यहाँ मैंने ये समझा रखा है कि साइन के पीछे अगर कोई भी कोण है तो साइन बोले तो वो लंब बटे कट ही होगा। कोण के सामने लंब देखना है, कोण के सामने लंब देखो, बस लंब देखो। कट तो फिक्स होता है, कट तो फिक्स है, 90 के सामने होता है ये। और आधार तीसरी भुजा बचेगी, आधार हमेशा तीसरी भुजा बचेगी, इसलिए यहां दिमाग नहीं लगाते। ठीक है, छोटे छोटे सवाल अगर तुम करें तो उनका कोई यहाँ सेंस नहीं बनेगा। ज्यादा छोटे छोटे सवाल तो तुम्हारे एग्जाम में आते हैं तो वो तुम खुद भी कर पाओगे। इतना जो मैंने पढ़ाया है, अगर इतना तुमने लाल बटे कक्का से रिलेटेड बना लिया तो मेरे हिसाब से तो काफी है। ठीक है, कल के वीडियो में अब तुम्हारा ये थोड़ा सा बेसिक क्लियर कर दिया है मैंने। आज बेसिक में स्पेशल बात ये रही है कि जब भी तुम्हें लंब निकालना हो तो अंडर रूट एक बार कर्ड में से आधार घटा के, एक बार कर्ड में आधार जोड़ के, ऐसे ही जब आधार निकालना हो तो अंडर रूट लगा लो, एक बार कर्ड में से लंब घटा दो, एक बार कर्ड में लंब जोड़ दो। जैसे इसको ही मैं बार बार फोकस कर रहा हूँ कि लंब आधार कर्ड तुम निकालना सीख गए तो ये ज़्यादा बढ़िया चीज़ है। मैंने कह दिया ये 98, मैंने कह दिया ये मेरे पास में यहाँ 90, तो बताओ कैसे करूँगा। तो मैं या तो इनको काट लूँ, ना काटें तो अंडर रूट लगाओ, और एक बार 90 में 98 घटा दो, एक बार जोड़ लो, 90 और 98 जोड़ दो। इतने बड़े बड़े सवालों को भी कर लोगे तुम। 8 बच गया, और गुणा एक बार जोड़ दो तो ये आ जाएगा 8, 9 9 18। ठीक है, 188। अब इनका थोड़ा सा और कैलकुलेशन करना चाहें तो तुम भले ही 8 का 4 दूनी 8 कर लो, यहाँ से ये 4 से कट जाएगा, 4 से 4 चौक 16, 4 सत्ते 28, 1 4 12 आ जाएगा, और अंडर रूट 47 दूनी फिर से 98, वो 94, 4 अंडर रूट 94 ये आ गया। तो इतनी जल्दी तुम सब जब ही कर सकते हो जब एक बार घटाएं एक बार जोड़ें। ये मैंने एक रफली समझाया है, ना तो इतने बड़े तुम्हारे एग्जाम में आते हैं, पर फिर भी मैंने ये आपको पढ़ा दिया है। ठीक है, तो अब तो मैं इस वीडियो को यहीं लास्ट करूंगा, और आपको कल जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो मेरा इम्पोर्टेंट होगा। उसमें मेरे ये पूरा कोण वाली बातें चलेंगी। अब तुम्हें टाइम नहीं लगेगा चीज़ों को समझने में, फिक्स फॉर्मूले वाली बातें चलेंगी, फिक्स कोण वाले जो पॉइंट हैं, फिक्स कोण, फिक्स फॉर्मूले, जो फॉर्मूले से रिलेटेड क्या आता है। ठीक है ना, बहुत सारी चीजें, अप्रोच वाले जो फिक्स अप्रोच वाले सवाल हैं, अप्रोच फिक्स वाले जो अप्रोच वाले हैं वो भी तुम्हारे सवाल। तो कल की क्लास में ये तीनों चारों पॉइंट क्लियर इसलिए हो जाएंगे क्योंकि अब तुमको लंबा आधार कार्ड तो मुझे समझाने नहीं है, ये मैंने इस क्लास में बेसिक में समझा दिया है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। कल की क्लास बड़ी महत्वपूर्ण होनी है, अगर आपने पूरा वीडियो देखा तो आपकी बल्ले बल्ले मजा आएगा। ओके, स्पेशल एनटीपीसी को समर्पित है, ध्यान रखना ये जो 2-3 वीडियो मैं बना रहा हूँ। फिर इसके बाद में फिर भले मैं इन चीज़ों को जड़ से शुरू से फिर से ले लूँगा एक बार ग्रुप डी वाले बच्चों के लिए, अगर कमेंट करेंगे तो। वैसे मैंने इतना ठीक ठाक समझाया है अपने हिसाब से कि ग्रुप डी का बच्चा भी आराम से इन्हें फ्लो में कर लेगा, बहुत आराम से समझ पाएगा, इनको कर लेगा। ठीक है, ओके, गुड नाइट, लव यू दोस्तों, खुश रहो मस्त रहो। वीडियो को सब्सक्राइब किया करो, शेयर किया करो, ज़्यादा से ज़्यादा निकम्मे इंसानों
मजा जब ही आता है टीचर को जब उसे लगता है कि हाँ उसके बच्चे उसके वीडियो को देख रहे हैं, वॉच कर रहे हैं, तो वो दूसरी और जो मानो बहुत उमंग के संग आता है फिर वो अगले नेक्स्ट वीडियो में, दूसरे वीडियो में। तो ये चीजें आप लोग ही बढ़ा सकते हो, आप लोग इतना तो किया करो, ठीक है। ओके चलिए। मैं तो यार आप लोगों के लिए बताओ हंसता भी हूँ, गुनगुना भी देता हूँ, तो कई बार आप मेरा तो ख्याल रखा करो। अब नहीं गुनगुनाऊंगा मैं, जब भी गुनगुनाऊंगा जब तुम वीडियो लाइक शेयर किया करोगे, ठीक है। चलो बाय बाय, गुड नाइट।